विश्वासघात का आघात किसी के पैरों के नीचे की जमीन को तेज रेत में बदल सकता है, जिससे वह चोट और निराशा के अथाह रसातल में गिर सकता है। दर्द कई गुना बढ़ जाता है जब उस आघात को अपने अपने बच्चों के टुकड़ों के नुकसान के साथ जोड़ा जाता है। यहाँ तक कि आपके जीवन को इस तरह से अपने सिर पर मोड़ने की संभावना भी रीढ़ की हड्डी को ठंडा करने के लिए पर्याप्त है। मेरे लिए यह एक जीवंत अनुभव है। आखिरकार मैंने अपने गुस्से और पीड़ा को अपने 2 बच्चों के साथ साझा करने का फैसला किया है, जिन्हें मेरे धोखेबाज पति ने मुझसे छीन लिया था। अपने बिछड़े हुए बच्चों को एक माँ का पत्र। मेरे प्यारे रोमी और राहुल, हो सकता है कि मैं इस संदेश को बहुत देर से लिखूं, सटीक होने के लिए 14 साल देर से, लेकिन आपको अपने पिता के साथ मेरी शादी के बारे में सच्चाई पता होनी चाहिए। एक महिला का प्राथमिक काम परिवार का पालन पोषण करना होता है, मेरे माता पिता हमेशा कहते थे, और मैं इस पर विश्वास करती थी। मैं खुशी खुशी अरेंज मैरिज के लिए राजी हो गया। यह एक सुखद जीवन था, मैं संतुष्ट था। हम अच्छी स्थिति में थे और मुंबई में रहते थे। जब मुझे पता चला कि मैं तुम्हारे साथ गर्भवती थी, तो जीवन गुलाबी हो गया, रोमी। शादी के 1.5 साल बाद आपका जन्म हुआ था। जब मैंने आपको पहली बार देखा, तो मैं मुश्किल से आपको देखना बंद कर सका। हमने अपने दूसरे बच्चे की योजना बनाई और हमें पता था कि वह एक बेटा था। यह एक कठिन गर्भावस्था नहीं थी, इसलिए यह एक वास्तविक सदमा था जब लगभग पूरे कार्यकाल में मेरा भयानक गर्भपात हुआ। हमने आपके भाई को खो दिया। गर्भनाल गर्भाशय से बाहर निकल गया था और बच्चे को गर्भ में बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ा था। हम दोनों सदमे में थे। आपके पिता कठिन दौर में मेरे साथ खड़े रहे और आपके नाना नानी ने हमें दूसरे शहर में जाने में मदद करके हमारा समर्थन किया। इस कदम ने हमें एक नई शुरुआत दी। मैं उस स्कूल में शामिल हुआ जहां आप पढ़ रहे थे, रोमी। सराहनीय सहयोगियों और अच्छा प्रदर्शन करने की संभावनाओं के साथ यह एक अच्छा पैकेज था। मैंने अपनी दिनचर्या का आनंद लिया, बहुत अच्छे दोस्त बनाए जो अभी भी संपर्क में हैं और करीब हैं, और यहाँ तक कि डिलीवरी के बाद भी मेरा वजन कम हो गया। लेकिन फिर आपके पिता ने घोषणा की कि हम मुंबई वापस जा रहे हैं। कोई चर्चा नहीं, कोई राय नहीं मांगी गई। उन्होंने अकेले ही हम तीनों के लिए फैसला किया और मुझे उनका अनुसरण करना पड़ा। वहाँ वह उसे मिला। मुझे नहीं पता कि यह कैसे और कब शुरू हुआ। मैं आपके और अपनी नई शिक्षण नौकरी में व्यस्त था। वह एक और बच्चा पैदा करना चाहता था। मैं इतना निश्चित नहीं था, लेकिन कंडीशनिंग शुरू हो गई और मैं मान गया। मैंने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि मैं अब अलग अलग चीजें चाहता था और मुझे उन अलग अलग चीजों को चाहने का अधिकार था। मेरा शरीर उसका निर्णय। यह एक खराब समीकरण है। हमारे पास आप थे, राहुल, और यह निश्चित रूप से अद्भुत था। मैं आप दोनों से प्यार करती थी और आपकी देखभाल करना पसंद करती थी। मैं माँ की भूमिका निभाने में इतना डूबा हुआ था कि मुझे कुछ भी गलत नहीं लगा। एक चीज जिसकी मैंने कमी महसूस की वह थी मेरा काम। 2 बच्चों और देखभाल करने के लिए एक घर के साथ मेरे पास ऊर्जा या समय नहीं था। वह देर से घर आने लगा। जब भी मैंने शिकायत की, मुझे काम पर दबाव के बारे में बताया गया। उन्होंने सप्ताहांत पर भी बहुत दौरा किया। वह आधी रात को फोन पर थे और जब मैंने पूछताछ की तो मुझे बताया गया कि यह काम पर एक आपातकालीन स्थिति थी। वह रातों को अकेले बाहर रहता था। मैंने हमारे बीच की दूरी को महसूस किया। यह बहुत वास्तविक था। वह अशिष्ट हो गया था और मेरे पास मुझे बंद करने का एक तरीका था। वह मुझे पैसे नहीं देता था और यहाँ तक कि मेरे माता पिता से भी कहता था कि मुझे फिर से काम करने और अपनी आय बढ़ाने के लिए कमाने की जरूरत है। मैंने घर पर ट्यूशन देना शुरू किया, लेकिन 2 छोटे बच्चों के साथ चीजें आसान नहीं थीं। अब तक मुझे लगने लगा था कि यह मैं ही था जो और अधिक कर सकता था लेकिन नहीं कर सकता था। फिर एक शाम मैंने उसकी पीठ पर नाखून के निशान देखे। जब मैंने पूछा तो उसने मुझे बताया कि वे उसके लैपटॉप बैग से खरोंच थे।
क्या आपको याद है कि हम एक बार उस महिला से मॉल में कैसे मिले थे? उन्होंने हमारा परिचय भी कराया। जब मैंने उनकी बेवफाई का पर्याप्त सबूत इकट्ठा किया तो मैंने उनका सामना किया। उन्होंने मुझे पागल कहा, मुझे मनोचिकित्सक के पास भेजा और सभी को बताया कि मैं दवा ले रहा हूँ। वह कितना क्रूर था। उन्होंने आप दोनों को मेरे मानसिक विकारों के बारे में भी आश्वस्त किया। हर कोई, यहाँ तक कि मेरा परिवार भी उस पर विश्वास करता था। फिर तलाक हो गया। हम पहले से ही अलग हो चुके थे और मैं अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए 4 नौकरियों के साथ संघर्ष कर रहा था। जैसा कि आप जानते हैं, वह महिला एक साथ थे। तभी उन्होंने रोमी के मन में गरीबी के डर का संकेत दिया। उसे बताया कि अगर वह मेरे साथ रहती है तो वह आमने सामने से जीवित रहेगी। आप एक बच्चे थे, प्रभावशाली, आपने उसके साथ रहने का फैसला किया। उन्होंने तुम्हें, मेरे बच्चों, अच्छे भोजन और कपड़ों के साथ बहकाया। रोमी को मेरे बारे में गंदी बातें लिखने के लिए मजबूर किया गया, जिन्हें अदालत में पेश किया गया। वह मेरे कार्यस्थल पर आया और मुझे धमकी दी कि अगर मैंने बच्चों को उससे दूर ले जाने के बारे में सोचा तो वह मेरा जीवन दयनीय बना देगा। ऐसा करने के लिए उनके पास आर्थिक साधन थे और जैसा कि हम जानते हैं कि उन्होंने भी उनका इस्तेमाल किया था। मैंने आप दोनों को उसके साथ रहने दिया, लेकिन उन्होंने सौदेबाजी के अपने पक्ष का सम्मान नहीं किया। अदालत द्वारा दिए गए भेंट के समय के दौरान आप बस उपस्थित नहीं होंगे। आपने भी मेरे साथ कोई छुट्टी नहीं बिताई। मैं आपके दादाजी के संपर्क में रहा ताकि मुझे आप दोनों की खबर मिलती रहे। मैं आपके साथ जुड़े रहने के लिए अपने साझा उपनाम का उपयोग करता हूँ। तलाक के 6 महीने के भीतर आपके पिता ने फिर से शादी कर ली। मैंने आपकी सुरक्षा के लिए आपसे संपर्क करने की कोशिश करना बंद कर दिया था क्योंकि मुझे पता है, राहुल, कि जब आपने मुझसे फोन पर बात करने की कोशिश की तो उन्होंने आपको पीटा। अब मैं आपके संपर्क में बिल्कुल नहीं हूँ। और हाँ, लोगों ने मुझे पत्थर का दिल कहा है। मैंने इसे सहन किया और आगे बढ़ गया। मुझे पता है कि मैं ठीक नहीं हुआ हूँ। उन्हें इससे निपटने के लिए मुझे समय, जगह और गरिमा देनी चाहिए थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे आप दोनों को मेरे खिलाफ नहीं करना चाहिए था। मुझे वास्तव में रोमी से डर लगता है। मैं मूर्ख था, अपने कानूनी अधिकारों से अनजान था, या शादी में आर्थिक स्वतंत्रता के विचार से अनजान था। अगर मेरे पास होता तो मैं आपको उचित रूप से शिक्षित करता। मेरा विश्वास कीजिए जब मैं कहता हूँ कि अगर आप एक महिला के रूप में अपने अधिकारों से अनजान रहते हैं तो आप जीवित नहीं रह सकते। रोमांचक कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।